हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकेवाई एजुकेशन। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सीकेवाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने फार्मूला देखा था, तो ये फार्मूला का अगला पार्ट है, तो आप इसे देखिए। और ये है 3D से आयतन और इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और 3D के डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा फेसबुक पेज है सीकेवाई एजुकेशन, आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जो कि एक टेलीग्राम लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। घनाभ के बारे में डिस्कस करते हैं। घनाभ क्या होता है? ये दो आयत से बना होता है। ठीक है, दो आयत से बना होता है, ये घनाभ कहलाता है। ठीक है, तो घनाभ का सूत्र देखिए। तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आयतन LBH, यानी लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई होता है। ठीक है, और ठीक है, इसको LBH या L गुणे B गुणे H बोलते हैं। इसका पार्श्वीय पृष्ठीय वक्र चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो इसका सूत्र होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। ठीक है, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई ऊंचाई होता है। ठीक है, यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की पूछे, ठीक है, यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा? तो ये तो आप सभी को मालूम रहता है, बट ये वाला लोग भूल जाते हैं। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि घनाभ के विकर्ण की बात करें, जैसे घनाभ की विकर्ण की बात करें तो क्या हो जाएगा? तो घनाभ की विकर्ण स्क्वायर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला है, अगर तीनों भुजाओं का योग और विकर्ण दिया गया है, मान लीजिए एक क्या है, ये घनाभ है और इनके तीनों भुजाओं, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग और विकर्ण दिया गया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो तीनों भुजाओं के योग का स्क्वायर माइनस में विकर्ण का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और आप सभी से दोस्तों मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। वॉच करने के बाद देखिए कि आपको इसमें से कितना फॉर्मूला याद है। ठीक है, आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए SSC एंड CHSL CGL और हमारे जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो 9th-10th के बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब देखेंगे, हम डिस्कस करेंगे घन के बारे में। ठीक है, घन क्या है? तो घन एक ठोस होता है, ठीक है, जो कि वर्ग के द्वारा बना होता है। ठीक है, और घन क्या है? तो आयतन इसका क्या होता है? तो आयतन होता है AQ, यानी A मीन्स भुजा। ठीक है, देखिए ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें क्या होती है? सेम होती है। तो घन की भुजाओं की संख्या 12 होती है। ठीक है, तो आप चलिए मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आप सभी से मेरा आग्रह है, ठीक है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों आप सभी को पता नहीं होगा कि मैं एक वीडियो बनाया था, ठीक है, और मेरे से गलती से डिलीट हो गया। मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप शेयर करते रहिए। अगला है पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 4A स्क्वायर होगा। ठीक है, 4A स्क्वायर, A स्क्वायर मीन्स भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर होता है। यदि घन की विकर्ण की बात करें तो घन की विकर्ण क्या होता है? तो स्क्वायर रूट 3A। ठीक है, चलिए आगे देखिए। छोर का विकर्ण पूछे तो विकर्ण पूछेगा, तो छोर का विकर्ण पूछेगा तो √2A हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन तो AQ होता है, और एक और होता है क्या? स्क्वायर रूट पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा में 6 का होल क्यूब। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। अगला है आपका सीकेवाई एजुकेशन का ये लोगो है दोस्तों। मैंने अपने खुद के राइटिंग से ये सारे फॉर्मूला नोट किए हैं। अब देखिए मेरा राइटिंग कैसा है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में प्लीज़। ठीक है,
चलिए समलंब वृत्तीय बेलन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या, देखिए बेलन ऐसे बनता है, ठीक है। तो हम इसको ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है, और इसको त्रिज्या बोलते हैं, और इसको वृत्त का, ये वृत्त होता है, ये भी वृत्त होता है, ठीक है। तो ये पार्श्वीय होता है। चलिए देखते हैं। यदि समलंब वृत्तीय बेलन की एलएसए यानी टीएसए की बात करें, ठीक है, एलएसटी या टीएसए होता है, ठीक है, की बात करें तो यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एलएसटी मतलब लेटरल सरफेस, एलएसए भी होगा, ठीक है। एलएसए यानी लेटरल सरफेस एरिया, टीएसए सॉरी यहाँ पर सीएसए दिया है ना, सीएसए है, क्या है, सीएसए है। तो सीएसए मीन्स होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर एच होता है। कितना, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अगला है संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर एच प्लस में जो दो वृत्त होते हैं उनको जोड़ देते हैं, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम जब कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा और कोष्ट में एच प्लस आर बच जाएगा, ठीक है। यदि इसकी आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है बेलन का, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगला है लंब वृत्तीय शंकु। क्या, लंब वृत्तीय शंकु, यह ऊंचाई और ये जो देखिए इसमें, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एल यानी तिर्यक ऊंचाई, और इसको बोलते हैं एच, ठीक है, और इसको बोलते हैं आर, ठीक है, यानी आधार की त्रिज्या का आर बोलते हैं, ठीक है। यदि लैटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया की बात करें, वक्र की बात करें तो पाई आर एल होता है, ठीक है। यदि टोटल सरफेस एरिया, शंकु के टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पाई इंटू आर प्लस एल इंटू आर होता है, ठीक है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पाई आर इंटू एल प्लस आर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये कैसे होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला कैसे होता है, तो देखिए वक्र का पाई आर एल होता है, प्लस में इसका वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम कॉमन करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे है आयतन। क्या है, आयतन, तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। छीनक के बारे में देखते हैं, तो छीनक क्या होता है, ये बाल्टी होता है, ठीक है, और एल से इसका क्षेत्रफल होता है पाई, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर, जो कि यहाँ पर कैपिटल आर होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला होता है क्या, स्मॉल आर, ठीक है। तो बाल्टी में आप लोग देखे होंगे कि ऊपर का मुंह चौड़ा होता है, इसलिए उसको हम उसकी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, कैपिटल आर, और जो पेंदी में होती है उसे छोटा आर से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एल से क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर प्लस में कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर इंटू में एल। टीएसए की बात करें यानी टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई इंटू एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, प्लस में कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल आर का स्क्वायर। यदि छीनक की बात करें तो छीनक का आयतन 1/3 पाई एच आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस में 2 स्मॉल आर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, गोले की आयतन, तो गोले के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एक गोला होता है, ठीक है, जो कि 4 वृत्त से बना होता है, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या, 4/3 पाई आर क्यू। यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये खुद एक गोला है, क्योंकि ये बंद आकृति है। और आगे देखिए,
इफ़ किसी वृत्ताकार खोल जिसकी बाहरी और अंतः त्रिज्या क्रमशः कैपिटल आर एंड स्मॉल आर है, तब खोले के आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4/3, ठीक है, पाई इंटू कैपिटल आर के क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अर्धगोला के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अर्धगोला हमारा क्या होता है, इसे इंग्लिश में हेमीस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। इसका आयतन होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू, क्या 2/3 पाई आर क्यू, यानी गोले के आयतन का आधा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एल से यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो होता है ना, ये आधा होता है गोला का, और ये जो होता है ये टोटल में आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, प्रिज्म। प्रिज्म क्या है, तो प्रिज्म है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका प्रिज्म एक ऐसा मतलब क्षेत्रफल होता है जिसमें ऊंचाई होती है और उसका आधार का परिमाप अन्य क्षेत्रफल होता है और तिरछी दिखने में लगती है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल प्लस में आधार का परिमाप इंटू लंबाई होता है, ठीक है दोस्तों। इसको फिर आप बार बार वीडियो को रिपीट कीजिए, क्योंकि प्रिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है, बट याद नहीं रहता है, ठीक है। हम लोग भी कभी कभी भूल जाते हैं, इसलिए मैं इसे कम से कम 3 बार बोलूँगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल प्लस आधार का परिमाप गुणे लंबाई होता है। फिर से आप बोलिए मेरे साथ, 2 मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल प्लस में आधार का परिमाप गुणे लंबाई, ठीक है। फिर से बोलिए, 2 मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल प्लस में आधार का परिमाप गुणे लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आयतन। आयतन क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई, आधार का क्षेत्रफल और लंबाई, ठीक है। नेक्स्ट है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो आधार का परिमाप और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ऊंचाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या पिरामिड के बारे में। तो पिरामिड भी ऐसी ही आकृति होती है लगभग प्रिज्म की जैसी, बट इसमें क्या होता है, इसमें त्रिभुज होता है और इसमें कोई भी आकृति चतुर्भुज या समबाहु त्रिभुज जो भी होती है हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पिरामिड। पिरामिड क्या है, ये आपका शिखर हो गया, ये आधार हो गया, ये आधार शिखर, ठीक है। तो इसकी आयतन की बात करें तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, क्या आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। और प्रिज्म की आयतन की बात करें तो प्रिज्म की आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पिरामिड के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 आधार का परिमाप, ठीक है, गुणे तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है, एल। आगे देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल ऐड करते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं इस वीडियो से कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है, क्योंकि प्रिज्म और जो हमारे पिरामिड है इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए बाय, इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे। और ट्रिगो का हम हाल ही में वीडियो अपलोड करने वाला हूं, और अपने दोस्तों को बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा या ऐसा कंसेप्ट दूंगा क्योंकि जिससे आप क्या 2 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ आइए और अपना टाइम ज़्यादा नहीं, 1 घंटा ट्रिगो पर 1.5 घंटा टाइम दीजिए, मैं आपको सारे ट्रिगो का क्वेश्चन 2 या 5 सेकंड के अंदर कराने वाला हूँ, ठीक है। आपको थ्योरी समझने में थोड़ी देरी लग सकती है, बट आप उसे समझने के बाद 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए बाय, इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए वीडियो को, लव यू, बाय।